नमस्कार। देखिए, दक्षिण एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले रही है। एक तरफ तो है पाकिस्तान और तालिबान, जिनके बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ भारत है, जो कह सकते हैं कि बड़ी खामोशी से अफगानिस्तान में अपनी जगह बना रहा है। तो आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे इन दो पड़ोसियों की जो बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियां हैं, वो इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को एक नया आकार दे रही हैं। तो साउथ एशिया में ना एक नया टकराव उभरता दिख रहा है। और इसकी शुरुआत हुई है एक बहुत ही तीखे आरोप से। हुआ ये है कि हाल ही में पाकिस्तान ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने समझिए कि पूरे इलाके में तनाव की एक नई लहर सी पैदा कर दी है। अब मामला गरमाया कैसे? देखिए, पाकिस्तान की जो सेना की मीडिया विंग है आईएसपीआर, उसने एक कह सकते हैं कि विस्फोटक दावा किया। उनका सीधा कहना है कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, उसको भारत का सपोर्ट हासिल है, और यही ग्रुप अफगान जमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। अब ये एक ऐसा आरोप है जो सीधा सीधा नई दिल्ली पर उंगली उठाता है। लेकिन इस आरोप पर काबुल से जो रिएक्शन आया ना, वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत ही तीखा था। तालिबान सरकार ने कोई गोलमोल जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक सीधी और सख्त चेतावनी जारी कर दी। एक साफ संदेश पाकिस्तान को कि भाई, हम इस खेल में शामिल नहीं होने वाले। और बात सिर्फ इनकार पर ही नहीं रुकी। तालिबान ने तो पलटवार कर दिया। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को चेतावनी दी, बल्कि उल्टा उन पर ही आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान ने पख्तीका प्रांत में आम नागरिकों पर बमबारी की है। और जो इंडियन प्रॉक्सी वाली दलील थी ना, उसे तो एक बहाना बताकर सिरे से खारिज कर दिया। बस यहीं से ये टकराव और भी गहरा हो गया। तो चलिए अब इस कहानी में एक नए मोड़ पर चलते हैं। देखते हैं कि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान और तालिबान के बीच का ही नहीं है। असल में ये कहानी है दो बड़ी रीजनल पावर्स की, और उनके अपनाए गए दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों की। तो इस पूरी कहानी का सार समझिए। एक तरफ है पाकिस्तान, जो अपनी अंदरूनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के लिए बाहर के लोगों पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ है भारत, जो तालिबान के साथ सीधा जुड़ रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए अपना असर बढ़ा रहा है। तो ये सिर्फ दो स्ट्रैटेजीज नहीं है, बल्कि इस पूरे रीजन को देखने के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब एक ही वक्त पर हो रहा है। मतलब जैसे जैसे पाकिस्तान के रिश्ते तालिबान के साथ बिगड़ रहे हैं, ठीक उसी वक्त भारत सोच समझकर, जानबूझकर अपने संबंधों को और मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत की ये जो रचनात्मक पहुंच है ना, ये सिर्फ बातों तक ही नहीं है, इसके सबूत भी हैं। जैसे काबुल में भारतीय एम्बेसी का दोबारा खुलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। फिर नए ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। और शायद सबसे जरूरी बात, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के बीच नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई। ये सब क्या दिखाता है? यही कि भारत अफगानिस्तान के भविष्य में एक असली स्टेक होल्डर बनने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं, है ना? इन अलग-अलग स्ट्रैटेजीज का इस पूरे इलाके पर असर क्या पड़ रहा है? हो ये रहा है कि नई जियोपॉलिटिकल दरारें, मतलब फॉल्ट लाइंस, उभर कर सामने आ रही हैं। और इस पूरे टकराव के सेंटर में एक बहुत पुराना ऐतिहासिक मुद्दा है, डूरंड लाइन। ये जो 2670 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है ना, इसे अफगानिस्तान ने कभी भी पूरी तरह से माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पश्तून आबादी को दो हिस्सों में बांट देती है। तो आज के दौर में ये लाइन सिर्फ एक बॉर्डर नहीं रह गई है। ये एक तरह से पाकिस्तान की टकराव वाली पॉलिटिक्स और भारत के जुड़ाव वाले अप्रोच के बीच की एक सिंबॉलिक लाइन बन गई है। और बस यही हमें इस पूरी सिचुएशन के क्रक्स पर ले आता है। एक तरफ है भारत का स्ट्रैटेजिक और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, और उसके ठीक सामने है पाकिस्तान का कह सकते हैं कि विक्टिमहुड वाला फेल होता नैरेटिव। और यही वो कॉन्ट्रास्ट है, यही वो विरोधाभास है जो इस पूरे रीजन की डायनामिक्स को आज डिफाइन कर रहा है। तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है। जब दो पड़ोसी देश अफगानिस्तान को लेकर बिल्कुल उल्टे रास्तों पर चल रहे हैं, तो लंबे समय में किसकी स्ट्रैटेजी कामयाब होगी? कौन इस रीजन के भविष्य को असल में आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, और जिस पर हम सबकी नज़र बनी